आइए, हम आप लोगन का ही इंतजार कर रहे थे। बाकी सब लोग, वो सब भी आएंगे ना? माँ जी, आप जानते पूछते कैसा बातें कर रही है। अरे ये लोग आ गए, कम है का? आइए, आप अंदर आइए। बहू, तुम्हारा मांग का सिंदूर देख के पता चल रहा है कि तेज तुमको कितना पसंद करता है। एक औरत के लिए अपने पति का साथ बहुत ही जरूरी होता है, और जिस औरत को अपने पति का साथ और प्यार दोनों मिल जाए, वो दुनिया का किसी भी मुश्किल से सामना कर सकती है। अब जल्दी चलो, गांव समाज की औरतें तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए आई है। माँ जी की खुशी अगर हमरे और तेज के अच्छे रिश्ते से ही है, तो हम माँ जी को हमरे रिश्ते की सच्चाई कभी पता नहीं लगने देंगे। क्या सोचने लग गई? आप सही कहती हैं माँ जी, ये हमारा सौभाग्य है जो आप जैसी सास हमें मिली। हम पे भरोसा रखिए, हम हमारा पत्नी धर्म जरूर निभाएंगे। चलो। अब सोच क्या रही हो? जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो कम से कम रस्म का दिखावा कर ही लेते हैं। जो कुछ भी है, बहुरिया तो है बड़ी सुंदर। नहीं 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 नहीं, बैठे रहो, ऐसे ही खुश रहो। अरे, आप लोग भी आइए, देख लीजिए। बस बस ठाकुराइन, हमने तो देख लिया, पहले सुना तो बहुत था दुल्हन के बारे में, आज देख भी लिया। अरे ये लोग सब ठीक ही तो कह रहे हैं ना माँ जी। अरे कौन सा फूल चढ़ावे का है, कौन सा नहीं। अब हमरा मतलब है कि इन लोगों के लिए भी तो समझना थोड़ा मुश्किल होगा ना, थोड़ा समय तो लगेगा। हम भी इस मौके के लिए हमारी बहू के लिए कुछ लाए हैं। बहू, लाओ, अपना हाथ आगे करो। माँ जी से ज्यादा समझदार तो गांव की औरतें हैं। जिस लड़की को छूना भी नहीं चाहिए था, उसको सोने का कंगन पहना चली है, और वो भी अपने मायके से लाया हुआ कंगन। लाओ बहू, हम खुद अपने हाथों से तुम्हें ये कंगन पहनाएंगे।
हमसे तो ये सब नहीं देखा जा रहा है। चलो चले। अच्छा ठकुराइन जी, हम चलते हैं। नमस्ते। चल बाहर। हमारी जिंदगी में तो हमारे कमरा में जगह नहीं बना पाया। मैं खुशी चाहती हूँ ना, तो एक काम करो, अपना ये मनुष्य शकल हमको मत दिखाया करो। ये धागा उतरने से पहले तुमको घर से निकलना पड़ेगा। माँ जी, कुछ कहने का जरूरत नहीं, हमको सब दिख रहा है। बेटी, तेज गुस्से वाला जरूर है, मगर दिल का बुरा नहीं। और फिर तुम दोनों का शादी जिन हालात में हुआ है वो भी तो अच्छा नहीं था ना। उसको थोड़ा समय दो बहू, और तुम्हारा प्यार ही उसको तुम्हारे पास ले आएगा। वो कहा है ना, प्यार में जितना ताकत होता है ना, उतना ताकत नफरत में नहीं होता। भगवान पर भरोसा रखना, सब ठीक हो जाएगा। अरे कहाँ गिरा बिट्टू भाई? बिट्टू का ब्याह का कलसा टूट गया। देखा तो ये 1 साल तक संभाल के रखेगा था। अरे ये गिर के फूट गया। हमारा मन बहुत घबरा रहा है जी। कहीं हमने बिट्टू को कुछ। अरे नहीं, बिट्टू को कुछ नहीं होगा। बेकार में इतना चिंता करते थे। जब इतना चिंता की बात है तो कल ही हम ठाकुर साहब के यहाँ चलेंगे। एक दिन के लिए जमाई बाबू के और बिट्टू के यहाँ अपने घर पे ले आएंगे, ठीक है? और अरे वो कोहबर का रस्म भी तो अभी बाकी है ना। परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है? उसको थोड़ा समय दो बहू, और तुम्हारा प्यार ही उसको तुम्हारे पास ले आएगा।
अरे आप वहाँ काहे छुपे हुए हैं? हमारे पास आइए। आप इतना डरे हुए काहे हैं? आप कौन हैं? हम आपकी चाची हैं, पर आप ये काहे पूछ रहे हैं? माँ कहती है कि आप डायन हैं और डायन तो बच्चों को उठा के लेके जाती है। डायन के नाखून और दांत तो लंबे लंबे होते हैं ना। देखिए हमारे दांत तो लंबे लंबे नहीं, तो हम डायन काहे से हुए? हाँ हाँ, डायन के दांत तो बहुत लंबे लंबे होते हैं, हम सपने में देखा है। आप यहाँ ही रुकिए, हम अभी आवत हैं। डायन तो बच्चों को उठा के लेके जाती है ना, मिठाई तो नहीं खिलाती। ये लीजिए। अब डायन नहीं हो, चाय वाली मीठी चाची हो। बहुत मिठाई खाया जा रहा है ना मोरे लाल। तेरा दांत सड़ जाएगा ना तो तुमको पता चलेगा। हाँ, आप खाएंगी क्या? देख लेते हैं। अच्छा है। किसने लिया? मिठाई वाली मीठी चाची ने। मीठी चाची? ये कौन सी चाची है? वही जिनको आप डायन कहती हैं। सत्यानाश! चल। अरे बहुरी क्या कर रही हो? अरे अपना साथ साथ हमको भी अशुद्ध कर दिए। अरे बाबूजी वो लड़की को इस घर में इसलिए लाए हैं कि सबका धर्म भ्रष्ट कर दे वो। अरे लेकिन इतना नहलाओगी तो वो बीमार पड़ जाएगा। बीमार पड़ता है तो पड़े, पर इसको भी तो पता चले कि कहाँ गया था। लेकिन बहू, अगर वो घर में आ गई है तो रहे चाहे जो हो, हमारे परिवार का आगे नहीं भटकना चाहिए है। उसका साया हमारे परिवार पर ना पड़े। और तू फिर कभी उनका पास गया ना तो हम तुम्हारा टंगड़ी तोड़ देंगे। हाँ। चल। ठाकुर साहब तैयार हो जाइए और एक बढ़िया सा पोज दे दीजिए। अरे लो, तेज प्रताप भी आ गया। कहां चले गए थे दिन भर से? पटवारी एक काम करो, एक तो फोटो हमारा तेज प्रताप के साथ भी ले लो। अज्जी, कहा है कि तेज प्रताप की वजह से ही तो दिल्ली की कुर्सी तक का रास्ता हमारा आसान होने वाला है। खींचो। क्या हुआ? अरे ऐसा मुंह लटका के काहे खड़े हो? तुमने कितना बड़ा काम हमारा आसान किया पता भी है? ये देखो, अरे हमारी फोटो छपी है और लिखा है इंसाफ का मसीहा ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह, जिसने जात पात की दीवार को गिरा दिया। अरे बहुते तारीफ लिखा है हमारा। क्या हुआ? अरे तुमको खुशी नहीं हुई का? एक बलि का बकरा से आप खुश रहने की उम्मीद रखते हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी उम्मीद कुछ ज्यादा बड़ी है? पटवारी तुम जाओ। जी। और कल सुबह तक ये सारा काम हो जाना चाहिए।
मैंने जो किया है और जो कर रहा हूं पूरे परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए है। पर तुम्हारी मोटी बुद्धि में ये बात नहीं न जाएगी। हमारी मोटी बुद्धि में सब कुछ जा रहा है बाबूजी, और खूब समझ भी रहे हैं। लेकिन आप भी समझ लीजिए, ये जो उज्जवल भविष्य के चक्कर में आपने हमारे साथ खेल खेला है ना, तो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं, बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। पतिव्रता का ढोंग करने से बाज नहीं ना होगी। तुमको हमारी पत्नी बनने का बहुत शौक है ना। भगवान ने तो आपकी पत्नी बना ही दिया है। अब ये बात का ख्याल भी भगवान ही रखेंगे कि हम पानी वानी नहीं ना पीते। हम जो पीते हैं वो अंदर रखा है। जाओ लेकर आओ। सुना नहीं तुमने हमने कहा? जाओ लेकर आओ। अरे अब का वहां खड़ी रहोगी? लाओ और पिलाओ हमका। अभी बोतल खोलो और गिलास में डालो। इतना सा काम नहीं आता तुमको? हम सिखाते हैं। हम ऐसे ही हैं। हमारे ऊपर ना कोई हुक, ना कोई बंधन। हमको बंधन में रहने का आदत नहीं है। हमको आज तक कोई बंधन बांध नहीं पाया। सुन लो ध्यान से, ना तुम्हारा शादी का गठबंधन, ना ही लाल पीला धागा।